आज हम बात करने वाले हैं एंकर टेक्स्ट और बैकलिंक्स की। आपने किसी भी वेबसाइट पर कुछ ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिनके ऊपर आप क्लिक करें तो वो आप किसी और वेब पेज पर चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बैकलिंक। अब बात आती है व्हाट इज एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या चीज है? अब एंकर टेक्स्ट वो वर्ड है जिसके ऊपर आप क्लिक करें तो वो आप किसी और वेब पेज पर चले जाते हैं। जिसके ऊपर आपने क्लिक किया है वो जो वर्ड है जो कि हाईलाइटेड हुआ है वो एंकर टेक्स्ट कहलाता है। वो वर्ड ब्लू कलर में होता है और उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करें तो आप किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। बेसिकली इस एंकर टेक्स्ट के पीछे एक हाइपर लिंक लगा हुआ होता है, इसे हम बैकलिंक्स भी कहते हैं। कुछ लोग इसे लिंक बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा जो एंकर टेक्स्ट है और उसके पीछे जो एक हाइपर लिंक लगा हुआ होता है उनमें रेलिवेंसी बहुत जरूरी है। के तौर पर जैसा कि आपका जो एंकर वर्ड है वो है एसईओ है, एसईओ को में है, तो जो पीछे आपने हाइपर लिंक लगाया हुआ है वो भी एसईओ के रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप इररेलेवेंट कर लेंगे तो जैसे का आप कुछ और ऐड करके किसी और का लिंक लगा दिया है आपने तो जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो एक स्पैमिंग स्कोर काउंट होता है। इसलिए इन दोनों में ना रेलिवेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि ये हमें फायदा क्या देते हैं। बैकलिंक्स जो हाइपरलिंक होती है ये हमें फायदा क्या देते हैं? जो उसकी वेबसाइट के ऊपर जो हमारा लिंक लगा हुआ होता है, जैसे एंकर टेक्स्ट की शक्ल में लगा हुआ होता है, उससे हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही होती है, ऑडियंस आ रही होती है। जैसे ही लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं एंकर टेक्स्ट को, वो सीधा हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा हमारी जो वेबसाइट है उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसकी रैंकिंग काफी अच्छी इंप्रूव होती है और हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो ट्रैफिक वगैरह है वो भी इंक्रीज होती है। जो बैकलिंक्स वाली स्ट्रेटजी है हम इसे ऑफ पेज में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि असल में ये एंकर टेक्स्ट नजर किस तरह का आता है। मैं आपको किसी वेबसाइट पर लेके चलता हूं और मैं वहां पर आपको बताता हूं। यहाँ पर मैंने सर्च कर ली विकिपीडिया, ये इंडियन वेबसाइट है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का एंकर टेक्स्ट नजर आएगा। ये यहाँ पर देखें जरा, जैसे ये पैराग्राफ है एक, इसमें आपको कुछ कलर जो है वो ब्लू नजर आ रहे हैं। जैसे ये है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। असल में ये है एंकर टेक्स्ट। इनके पीछे एक हाइपर लिंक लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ हाइपर लिंक कहाँ लगा हुआ है। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ आपके सामने एक इस तरह का कॉलम ओपन हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन, ये यहाँ पर एक कोड टाइप किया हुआ है, कोडिंग की हुई। यहाँ पर ये A/href, यहाँ पर ये हमारा लिंक लगा हुआ है, विकी हाउस ऑफ कम्युनिटीज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टाइटल, ये हमारा लिंक है। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमारा जो एंकर टेक्स्ट है वो क्या है। यहाँ पर देखें जरा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कम्युन्स, ये है एंकर टेक्स्ट। जैसा कि आप यहाँ पर देखें भी तो यहाँ पर क्या चीज हाईलाइट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कम्युन्स। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं किसी और वेब पेज पर चला जाऊंगा। अब मैंने इसे इंस्पेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि ये इसके अंदर लाइन कोड की हुई है और यहाँ पर ये हमारा एंकर टेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कम्युन्स। यहाँ पर ये हमारी लिंक लगी हुई है, बैक साइड हाइपर लिंक है ये एक। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये मुझे किसी और वेब पेज पर लेके चला गया। इसके यहाँ पर भी काफी ज्यादा एंकर टेक्स्ट इस्तेमाल हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो, अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब यहाँ पर ये सब एंकर टेक्स्ट की शक्ल में यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है, जिसमें आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ इसे इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे ये दिखा देगा। देखो जरा तरीका, उन्होंने वही एक ही लाइन कोड हो रही है। अब देखा फिर A/href, वहाँ पर फिर एक लिंक आ गया, टाइटल आ गया साथ में, और लास्ट में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर ये एंकर टेक्स्ट आ गया जिसके ऊपर ये हमारा लिंक लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ये एंकर टेक्स्ट था, जैसा कि यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ही। हाँ, यहाँ पर देखा जाए ये प्राइम मिनिस्टर क्लिकेबल है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे किसी और वेबसाइट पर चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो उसने एंकर टेक्स्ट इस्तेमाल किया और उसके अंदर जो लिंक इस्तेमाल हुआ है वो रेलिवेंसी उनके दरमियान काफी रेलिवेंट है। देखो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अब मैं यहाँ पर बैक करूंगा, देखो उन्होंने हाईलाइट किया है प्राइम मिनिस्टर को, तो इसलिए इनके दरमियान में ना रेलिवेंसी काफी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर इस वेब पेज पर लेकर जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो ये था एंकर टेक्स्ट के पीछे इस तरह का हाइपर लिंक लगा हुआ होता है।
बैकलिंक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डू फॉलो बैकलिंक और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। इनमें फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले हम डू फॉलो की बात कर लेते हैं। डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है? वैसे तरीका है, एंकर टैग्स है, एंकर टैग्स के पीछे हमारा हाइपरलिंक लगा हुआ है। अब वहां पर हमने उसे बताना है कि ये डू फॉलो बैकलिंक है या नो फॉलो बैकलिंक है। अगर हम उसे ये बताते हैं कि ये डू फॉलो बैकलिंक है, तो जब अपने किसी और वेबसाइट को हम पब्लिश कर देते हैं, तो जब भी जो गूगल का क्रॉलर है वो उस पेज को इंडेक्स करने आएगा, तो वहां पर देखेगा कि ये हाइपरलिंक लगा हुआ है यहाँ पर एंकर टैग्स की शक्ल में। जब वो ये देखेगा ये डू फॉलो बैक लिंक है, तो वो जो क्रॉलर होगा वो करेगा क्या कि वो उस लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। अब इससे ये फायदा होगा कि वो हमारी जो वेबसाइट को भी इंडेक्स करना शुरू कर देगा। इससे हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो इंक्रीज होती है, डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है, और साथ साथ ही ना ये दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ऑडियंस को लेकर आती है, बैकलिंक्स वगैरह। अब बात करते हैं नो फॉलो बैकलिंक की। नो फॉलो बैकलिंक बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमने एंकर टैग्स के पीछे हाइपरलिंक लगाया था। अब वहां पर हमने बताना है कि ये नो फॉलो बैकलिंक है। अब नो लिंक क्या चीज है कि जब भी कोई क्रॉलर आएगा उस पेश करने के लिए एंकर टैग्स की शक्ल में ये एक लिंक लगा हुआ है। अब वो चेक करेगा, अगर तो वो हमने उसे बताया कि ये नो फॉलो बैकलिंक है, तो वो इसे इग्नोर कर देगा, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा ही नहीं, वो इसे सिर्फ इग्नोर कर देगा। अब जो नो फॉलो बैकलिंक है वो हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता, ना हमारे पेज की अथॉरिटी इंक्रीज होगी तो ना ही हमारी गूगल में रैंकिंग होगी। अब नो फॉलो और डू फॉलो में से पावरफुल बैकलिंक कौन सा है? अब आप भी ये कहेंगे कि डू फॉलो बैकलिंक बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो हमारी वेबसाइट को काफ़ी अच्छी ट्रैफिक, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग और इसके और पेजेस को डोमेन अथॉरिटी जो होती है वो इंक्रीज करने में मदद करता है। उम्मीद है आप सबको ये एंकर टैग्स बैकलिंक्स वगैरह के बारे में आपको समझ आ चुका होगा, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।